जी बेटा देखो, कैन यू गाइस जी सी आ रही द है सर। स्क्रीन? ओके, हाँ जी। ठीक है। कल हमने इंडिसेस शुरू किया था, तो आज हम इसके साथ फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं, कुछ इजी भी होंगे, कुछ डिफरेंट भी होंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है किस तरह के आते हैं और उनको हमें करना कैसे है। तो, तो, ओके बेटा, ये देखिए। ओके, पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट द थिंग इज कि ये सारे विदाउट द कैलकुलेटर है, तो इसमें से कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इसके हिसाब आपने उसका ध्यान रखना है। ओके, थ्री क्यूब कितना होता है हमारा? थ्री टू द पावर ऑफ थ्री है, कोई भी बता ट्वेंटी दो। सेवन ट्वेंटी बिल्कुल सेवन ठीक है, 27। और कल हमने पढ़ा था एनीथिंग टू द पावर ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो ये बना 27 - 1 विच वुड गिव यू एन आंसर ऑफ 26। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो 26 है। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपको याद हो, कल भी हमने बात की थी एंड के ऊपर, ये जो 1/2 पावर होती है, यानी 1 डिवाइडेड बाई एनीथिंग रूट, तो ये एक तो होता है हमेशा रूट ही। तो अब ये 1/2 है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है एक्चुअली। अगर ये इन केस 1/2 के बजाय 1/3 होता तो एक्चुअली वो क्यूब रूट होता। तो आपने ये याद रखना है, ये 1/2 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ होल दिस फ्रैक्शन। तो इस चीज का अब आपने ध्यान रखना है। बट इस स्क्वायर रूट लेने से पहले हम ये कर लेते हैं कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। किस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं? तो अगर आप देखो a⁻3, a⁻5 कट गया तो यहाँ पे रह गया a²। इसी तरह बी क्यूब से कटा तो यहाँ रह गया b²। तो एक्चुअली जो अभी आपका फ्रैक्शन रह गया वो मैं लिख देता हूँ, 9b² ओवर 16a का स्क्वायर। और इस पूरे की जो पावर है दैट इज 1/2। अब 1/2 का मतलब है कि आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो अभी देखो, मैं यहाँ पे ना स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ। अब जरा स्क्वायर रूट लो सारी टर्म्स का। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कोई भी बता दो। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज? थ्री। बिल्कुल ठीक है। b² का स्क्वायर रूट हो जाएगा b। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। और a² का स्क्वायर रूट होगा 8। ये मेरा फायर आंसर बनेगा। देख लो यहाँ पे, यहाँ पे किसी को कोई बात समझ आई हुई ना आई तो पूछ लो। जी सॉरी, दोबारा बोलते क्या हुआ? यहाँ किससे कुछ समझ नहीं पता लगा। सर दोबारा समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। मुझे बताओ कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ आया, मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर स्टार्टिंग से करा कहाँ दो। से समझ? अच्छा, स्टार्टिंग से ही नहीं आया। बेटा ये देखो ना, आपने पहले ये फ्रैक्शन देख रहे हो, इसमें आपको सिंप्लीफाई ए और बी सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, जैसे ये बी है और ये बी क्यूब है, तो जब ये कटेगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? b²। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? जी। ओके, अब मुझे बताओ ए क्यूब है और ये a⁻5 है, तो जब ये a क्यूब और 5 कटेगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पे a की पावर में? 4 नहीं 2। नहीं, ऊपर बिल्कुल 2 रह जाएगा। तो एक्चुअली ये देखो, ये लिखा हुआ है 9b² ओवर 16a²। यानी b की जो पावर रहेगी वो स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और a का स्क्वायर रह गया तो वो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। ओके, और कल भी बताया था कि ये जो पावर 1/2 होती है, ये बेसिकली स्क्वायर रूट के लिए होती है। तो ये देखो, ये मैंने ग्रीन कलर के अंदर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। तो आपने अब हर टर्म का स्क्वायर रूट लेना है विदाउट द कैलकुलेटर। स्क्वायर रूट लेना आता है आपको? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, क्योंकि आप 3 जी। का स्क्वायर करोगे तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होता है। तो ये मैंने स्क्वायर रूट यहाँ लिख दिया। समझ आया कैसे किया हमने? हाँ बताओ। सर आ गई है समझ। ओके, अगला वाला कहते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पेशली ये काफी सारे लोगों को डिफिकल्ट लगा था। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बुक में भी नहीं है। ठीक है, और कराए नहीं जाते, तो इससे हम आपको एक दफा मैं एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब ये लिखा हुआ है कि a पावर जो x है वो इक्वल टू 5 है। अब वो उनसे पूछता है a⁻2x का आंसर क्या होगा। ओके, तो पहले तो मैं a⁻x इज इक्वल टू 5। अगर आप नोट करो तो वो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि पावर के अंदर 2x लेके आना। 2x का मतलब है कि पावर में 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए।
तो उसका एक ही तरीका है कि अगर मैं इस पावर के ऊपर यूं करके मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर दूं, तो इसको मैं थोड़ा साइड पे एक्चुअली लिख लेता हूँ, कलर नजर नहीं आ रहा। ए पावर एक्स इक्वल टू 5, अगर मुझे इस एक्स के साथ 2 चाहिए तो मुझे यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाए। अब होगा क्या कि अगर मैंने स्क्वायर लेफ्ट साइड पे लगाया है तो मुझे राइट साइड पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो देखो दोनों साइड पे स्क्वायर आ गया। तो ये देखो ये तो बन जाएगा ए पावर 2x, और 5 का जो स्क्वायर होता है दैट बिकम्स 25। तो ए पावर 2x का जो आंसर है वो 25 होगा। ये बात समझ आइए कि नहीं आई, कि पावर में 2 क्यों लेके लगाया हमने। हाँ जी सर। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगले वाले पार्ट में देखो, तो वो कहता है ए पावर एक्स इज इक्वल टू 5 है। अब वो कहता है कि पावर में चाहिए माइनस एक्स। अब ये माइनस कैसे आएगा, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम यूं करके यहाँ बस माइनस लगा दें। अब माइनस लगाने का तरीका ये होगा कि हम -1 लगा देते हैं। ये नहीं हो सकता कि बस माइनस लगा दें उठा के, माइनस के साथ कोई वैल्यू होनी चाहिए ऑब्वियसली। एक्स इंटू -1 करेंगे तो वो -x होता है। तो अब ये -1 अगर मैंने लेफ्ट पे लगाया तो मुझे राइट पे भी लगाना पड़ेगा। तो ये तो बन गया ए पावर -x। और अगर आपको कल याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, याद है। रेसिप्रोकल लेके। वेरी गुड। ये 5 का जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो वो 1/5 की पावर +1 हो जाएगा। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो ए पावर -x इज इक्वल टू 1/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया बेटा कि ये किसका करना है। ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे इसको समझ लो नहीं आया दोबारा पूछ लो। यस, ये बहुत कम आए हैं बट आता है, और इसको करना, बट जब भी आता है उसको करना इस तरह से होता है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखो बेटा, कोई चीज कोई बात ना समझ आएगी। ठीक हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है। सॉरी, कितना आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। जी बेटा, 9 का स्क्वायर कितना होता है। सर 81। 81, बिल्कुल ठीक है। और 9 टू द पावर ऑफ 0 क्या होता है। 1, बिल्कुल ठीक है। तो आप 81 -1 करोगे तो आपके पास पहला आंसर आ जाएगा 80। तो पहला तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हमें इसका बी पार्ट करना है। अब 9 की पावर है नेगेटिव, तो पहले तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करो। तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे आगे से। सर 9 की पावर 2/1। नहीं नहीं, पावर को फ्लिप नहीं करते बेटा, ये जो नीचे होता है ना हमेशा इसको फ्लिप करते हैं। तो 9 को फ्लिप करोगे तो क्या बनेगा, 1/9, बिल्कुल 1/9। ठीक है। 1/9 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव 1/2। अभी अब हमने ऊपर बात की थी, ये 1/2 जो पावर होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट की पावर होती है बेसिकली। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1/9। तो अब आप जब स्क्वायर रूट ऑफ 1 लोगे तो वो आएगा 1, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने स्टेप्स ज्यादा किए हैं, बहुत सारे लोग इसको एक ही स्टेप में कर लेते हैं, 2 स्टेप्स में कर लेते हैं, बट मैंने सारे स्टेप्स कर दिए हैं तो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि करना किससे है। देख लो यहाँ पर कोई चीज कोई बात ना समझ आएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन देखो। ओके, पहले न्यूमरेटर को अगर हम देखते हैं तो क्यूब लगा हुआ है बोर्ड में। इसका रूल बेटा भूलना नहीं है कि पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना होता है। ये ना बहुत सारे लोगों ने कॉमन मिस्टेक भी की थी कि पहले स्टेप में ही ये 2 और 6 काट रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है क्योंकि अभी ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट जब तक ओपन नहीं होगा हम कटिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहले तो ऊपर सबका क्यूब लो। तो मुझे बताओ हर टर्म का क्यूब लेके क्या आएगा, यानी 2 का क्यूब क्या होता है, सर 8। गुड। एक्स स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, सर x का पावर 6। वेरी गुड, एक्स पावर 6।
एंड वाई का क्यूब इज वाई क्यूब। इसमें कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं करना पड़ा, तो 6x⁴ y⁴। अब हम इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें तो आप खुद देखो, 8 और 6 कट गया तो रह गया 4 और नीचे रह जाएगा 3। इसी तरह जब x को काटना शुरू करेंगे तो x⁴ और 4 कटा तो x² रह गया, और y में कट करना शुरू किया तो नीचे डिनोमिनेटर में y⁴ रह गया। तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। देख लो यहाँ तक, किसी को कंफ्यूजन है, कोई बात ना समझ आएगी तो पूछ लो। ओके बेटा, ये देख लो, पहले ये वाला पेज पूरा देख लो, कोई चीज रह गई है लिखना है तो आप लोग लिख लो, फिर इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं इसमें। ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले पार्ट में कहता है 3⁻⁻²। तो जब आपने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना होता है तो कैसे करते हैं हम लोग? सर रेसिप्रोकल ले। बिल्कुल, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या लिखना पड़ता है मुझे? 1/3 की पावर 2। बिल्कुल ठीक है, 1/3 की पावर +2। अब यानी बेसिकली स्क्वायर है, तो अब आपने ब्रैकेट के अंदर जो जो है उसका स्क्वायर कर लेना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो आपका ये बनता है 1/9। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखो 125 लिखा हुआ है। अच्छा, कल भी हमने शायद बात की थी कि 125 को हम किसी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कल आई थिंक मैंने काफी सारे लिखवाए थे, एंड पे लिखवाए थे मैंने आप लोगों ने कि हाँ जी 3 का स्क्वायर क्या होता है। हाँ, तो मुझे बताओ 125 जो होता है वो किसकी पावर होती है, बेसिकली किसकी पावर बन के आता है? सर 5 की। 5 का क्यूब, बिल्कुल ठीक है। तो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125। तो मैंने 125 को लिखा 5 का क्यूब, और इधर मैंने लिख दिया 2/3। ये पावर को मैंने कुछ नहीं किया, ये पावर वैसे के वैसे ही नीचे आ गई। अब आप खुद देखो, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और पीछे एक्चुअली रह जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, जो कि आपको इवेंचुअली आंसर देगा 25। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो 25 है। तो एक्चुअली अब आप देखो, ये इसीलिए फायदा होता है कि अगर आप ये स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लो ना, ठीक है, तो इसका ये फायदा होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली विदाउट द कैलकुलेटर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये लिख लिया आपने तो हम इसका बी पार्ट करते हैं। अगर आप बी पार्ट में नोट करो, बी पार्ट के अंदर क्या है? अगर बी पार्ट में एक्चुअली उसने आपको फ्रैक्शन दिया हो। ओके, बी पार्ट में अगर आप देखो तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था। तो पहले हम देख लेते हैं कि ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई जो है वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करो तो 2 और 18 कट जाता है। तो 2 और 18 कटेगा तो पीछे क्या रह जाएगा? हाँ, कोई भी बता दो। 2 और सर 18 एक 1 दूसरे रह से, जाएगा और और 9। नीचे क्या रह जाएगा? बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह आप a² और a⁴ जब कटेगा तो a की क्या पावर रह जाएगी? बिल्कुल ठीक है, और a⁴ नीचे आएगा। और रीजन क्या है? जिधर आपकी पावर बड़ी होती है बेसिकली हम उधर लिखते हैं। अब इसी तरह लास्ट वाला रह गया b। अब b की पावर 5 है और नीचे b की पावर 1 है, तो ये जब एक दूसरे से कटेगा तो b की पावर कितनी रह जाएगी? 4। बिल्कुल ठीक हो गया। और मैंने 1, हाँ ऊपर लिखेंगे बिल्कुल। और ये 1/2 क्या होता है? ये भी मैंने ऊपर भी हमने 2-3 क्वेश्चन में बात की है। सर ये अंडर वन बाई रूट। टू किस एग्जैक्टली अंडर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, कुछ भी बोलना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्क्वायर रूट लगेगा इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर। तो जब आपने इसका स्क्वायर रूट लोगे तो सबकी पावर बेसिकली हाफ हाफ हो जाती है, यानी b⁴ जो है वो बन जाएगा b का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और a² का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो a⁴ 1 रह जाएगा। तो हमारे इस पार्ट का जो आंसर है वो ये बनेगा।
देखो बेटा यहाँ तक कोई चीज कोई बात ना समझ रही है तो बताओ। सर ये वाला दोबारा समझा दें एक बार। जी कौन सा वाला बेटा बताओ। बता दो कौन सा वाला। सर मतलब आगे क्या चीज नहीं समझ आई ये बताओ। ओके मुझे बताओ आपको इसमें क्या नहीं समझ आया ताकि मैं एक्चुअली वही आपको एक्सप्लेन वहीं से स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको ये बात समझ आई कि पहले मैंने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना शुरू किया। जैसे 2 और 18 एक दूसरे से कटते हैं। ये नजर आ रहा है 2 और 18। तो क्या बचेगा पीछे बताओ। तो 9। बिल्कुल ठीक है और डिनोमिनेटर में 9 बचेगा इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये चलो मैं हाईलाइट करता जाता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे। तो ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 9। तो ये चीज होगी। अब इसी तरह ए को देखो। ऊपर ए का स्क्वायर है और ए की पावर 4 नीचे है तो ये जब दोनों एक दूसरे से कटेंगे तो पीछे ए की पावर क्या रह जाएगी। 2 और डिनोमिनेटर में के न्यूमरेटर में ऊपर के नीचे। डिनोमिनेटर में, और रीजन क्या है। क्योंकि वो ऊपर वाले 2 से कट जाएगा। नहीं वो कट जाएगा 2 भी रह जाएगी मैं ये पूछ रहा हूँ नीचे क्यों लिखेंगे बस ये पूछ रहा था। वहाँ बाकी सर आपने ठीक बताया। नीचे क्यों लिखा। क्योंकि क्योंकि सर नीचे ए की 4 है। पावर बड़ी थी। हाँ जी बड़ी पावर है जिधर बड़ी पावर होती है उधर हम लिखते हैं फाइनल। ओके। अब इसी तरह बी को सिंप्लीफाई करो तो बी को सिंप्लीफाई करोगे तो बी की पावर कहाँ रहेगी और कितनी रहेगी। सर बी की पावर 5 ही रहेगी। नहीं नहीं बी पावर 5 और नीचे है बी पावर 1। जब कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है B पावर। तो वो तो सेम देखो रहेगी। नहीं नहीं सेम नहीं रहेगी बेटा। जब देखो ना कल पड़ी थी प्रॉपर्टी जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही है तो पावर आपस में क्या होती है। -4। एग्जैक्टली तो 5 - 1 कितना हो गया। एग्जैक्टली तो ये देखो बी पावर 4 और ए का स्क्वायर नीचे रखा गया। यहाँ तक समझ आया। जी सर। और लास्ट स्टेप ये था कि पीछे भी हमने 2-3 क्वेश्चन में बात कर ली ये 1/2 पावर होती है। ये स्क्वायर रूट की पावर होती है। तो मैं स्क्वायर रूट लिख लूं या पावर में 1/2 लिख लूं ये एक ही चीज होती है। तो मैंने देखो इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। तो आपको स्क्वायर रूट लेना आता है हर टर्म का इनसाइड द ब्रैकेट रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। सबका ले लिया। समझ आ गया किस तरह किया हमने ये वाला। बताओ जी अभी सर। कोई कंफ्यूजन है। ओके तो मुझे अब नहीं। अच्छा चलो अभी दोबारा आता है तो दोबारा पूछता मैं। भारत ए वाला पार्ट बहुत इजी है। आई थिंक सब लोग इजीली आंसर कर सकते हैं किसी को नहीं पता लगता तो मुझे बताओ। 3 का स्क्वायर क्या हो गया। 9 बिल्कुल ठीक है। प्लस 3 पावर 1 क्या होता है। 3 और एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 क्या होता 1 है। एग्जैक्टली तो इन तीनों को आपने बेसिकली ऐड कर लेना तो आपका आंसर आ गया 13। अभी जरा बी पार्ट देखो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे। पावर तो मैंने +2 कर दी। तो पॉजिटिव वेरी गुड बिल्कुल ठीक है रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 4/3 को मैं 3/4 लिख दूंगा। अब बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि यूं आंसर लेके छोड़ देते हैं। बट अगर क्वेश्चन पढ़ो तो उसने कहा इवेल्युएट तो इसका मतलब है बेसिकली आपको ब्रैकेट ओपन करके आंसर देना होगा। ठीक है तो बहुत सारे लोग इधर ही छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मिस्टेक होती है। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 तो एक्चुअली 9/16 आपने आंसर दिया है। ठीक है तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके इसी तरह सी पार्ट बताओ सी पार्ट में ये पावर फिर से 1/2 आ गई। इसका क्या मतलब होता है। एग्जैक्टली स्क्वायर रूट लेना है 16 y⁻6 का। तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। हम्म बताओ। 16 चलो नंबर से स्टार्ट करते हैं 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है। सर 4 बिल्कुल ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का स्क्वायर करते तो 16 और 16 का स्क्वायर रूट करते तो 4। ओके y⁻6 का स्क्वायर रूट क्या होगा। क्योंकि कोई आंसर करोगे सही करोगे गलत करोगे तभी पता लगेगा ना क्या समझ आया क्या नहीं। कोई बात नहीं बताओ। तो बोलने लगा था बता दो। हाँ y⁻6 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ओके एकदम चुप क्यों हो सर। अच्छा नहीं पता तो बताओ मैं ताकि बता दो।
2 का क्यूब हो सकता है। देखो सिंपल एक इजी सा तरीका है, अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे हो ना तो मैं आपको बता देता हूँ कि पावर्स हाफ हो जाती है। देखो किस तरह बता, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे ये देखो, ये 2 और 6 एक दूसरे से कटेगा, तो ये 2 और 6 जब एक दूसरे से कटे तो पावर क्या रहेगी? 3। एग्जैक्टली, तो ये 4y की पावर 3। लेट्स सपोज अगर y पावर मैं कह देता हूँ 16 और यहाँ रह जाता है 1/4। तो अब बताओ, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि 4 और 16 एक दूसरे से कट गया तो पीछे रह जाएगा y का स्क्वायर। तो ये हमेशा इस तरह से चलता है कि यूजली के पावर और एक दूसरे पावर जो रूट होता है वो एक दूसरे से कट जाता है, तो फिर हमारे पास एक सिंप्लीफाइड आंसर आता है। समझ आया बेटा ये थोड़ा सा? कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन हो ना, कोई बात समझ आ रही है तो पूछ लो, क्योंकि इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, ट्रिक क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ओके, तो मुझे जरा इस नीचे वाले पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा। 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 0, आंसर क्या आएगा फाइनल? सर 8 - 1 7। बिल्कुल ठीक है। किसी को बेटा ये पार्ट ना समझ रहे, कोई बात नहीं, कि नहीं समझ रहे तो पूछ लोगे। Yes, sir. ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The first question is basically you need to simplify everything wherever you can. Like for example, the first question में अगर आप देखो 5 and 15 would cancel out with each other. So there would be 1 in the numerator and 3 would be in the denominator. अब numerator में x power 7 है and in denominator is x power 3. So when you simplify this, what is the remaining power of x? How you guys have to basically answer. Hmm. 4. बिल्कुल ठीक है, x to the power of 4 would be remaining in the numerator and y की पावर को सिंप्लीफाई करोगे, what do you get? 3. 3. वेरी गुड, y to the power of 3। वेरी गुड। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जो पावर है वो एक्चुअली -1/2 है। ठीक है, सो व्हेनेवर यू नीड टू टर्न द पावर पॉजिटिव, तो कल भी हमने डिस्कस किया था हाउ डू वी कन्वर्ट एनी पावर नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव। Reciprocal. अगर 2. रेसिप्रोकल करोगे, नहीं, व्हेन यू रेसिप्रोकलेट व्हाट डू यू गेट? जरा बताना। V4/4R2. बिल्कुल ठीक है, V4/4t² और जो पावर होगी इट वो टर्न एज +1/2। और कल हमने बात ये भी की थी कि वेन एवर देर इज द पावर ऑफ 1/2, दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ अ स्क्वायर रूट। इट मीन आइदर आई कैन राइट इट डाउन 1/2 और आई कैन पुट अ स्क्वायर रूट ऑन टॉप ऑफ इट लाइक दिस। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, V⁴ का स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट शुड बी V², और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और t² का स्क्वायर रूट होगा t to the power of 1 लाइक दिस। दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10। एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 क्या होता 1. है? गुड, तो दिस आंसर इज 1। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, नेगेटिव पावर पॉजिटिव कैसे होती है? Reciprocal, so 2/3. वेरी गुड, 2/3 would be your final answer. Okay, next one. You have to expand the bracket. Remember, always bottom last. So bracket open should be the first step. So open करोगे तो what do you get? 18. 8? 18. No. How do you get 18? No, 81. 18 9 times 2. नहीं, 9 square है बेटा. It's not 9 81. times 2. Yeah, 9 square is 81. Okay, आप लोगों को तो कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, so you can use the calculator to see what do you get. So 9 square is 81. X की पावर क्या होगी? It should be 5 or 6. Very good, 6. बिल्कुल ठीक है। Okay, 11 देखो, 11 का आंसर क्या होगा? 3 for the first one. No, it's not 3. नहीं, 3 नहीं होगा। You can use the calculator to check the your answer. देखो कैलकुलेटर पे करके, what do you get? Hmm? हाँ, 0.33.
ओके, फ्रैक्शन में क्या होगा? 1/3. Okay, ठीक है। हाँ हाँ, सर क्या है, बताओ आप। तो डिड यू अंडरस्टूड हाउ यू गॉट 1/3 या नहीं आया? तो मैं एक्सप्लेन कर देता Yes. हूँ। हाँ, क्या है ना आपको है? जी सर। ओके ओके, व्हाट अबाउट दिस बी पार्ट? इसका आंसर क्या होगा? कैलकुलेटर के ऊपर चलना है, क्वाइट सिंपल। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000. Thousands. गुड। एंड 10 टू द पावर ऑफ 0 इज 1. 1. So 999. वेरी गुड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना, ये देखो, ये वाले क्वेश्चन से यू डिड विद कैलकुलेटर इजीली। प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन यू कम ऑन पार्ट सी। x to the power of 3/2 equal to 8। सॉल्व का मतलब ये है that you basically need to find the value of x। okay, if anyone want to try तो कर लो, otherwise मैं करा देता हूँ। if you want take a minute and see if you can do it or not। इसमें use the calculator word नहीं आता तो मुझे बताओ, मैं तो No, sir. ओके। देखो बेटा, मैं बताता हूँ। द थिंग इज कि बेसिकली हमें यहाँ से ये जो पावर 3/2 है, वी नीड टू रिमूव दिस पावर फ्रॉम हियर। सो हाउ आर वी सपोज टू रिमूव दिस पावर? अब देयर कैन बी इजी शॉर्टकट, बट मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। x टू द पावर ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 8। सो इमेजिन, अब ये जरा शॉर्टकट है, so you just have to imagine when you bring this power 3/2 on the other side, एक simple trick ये है, ये power flip होके इस side पे आएगी। So if it was 3/2 on this side, you would write down 2/3 on this side, और आप x को यहाँ पे ये लिख लोगे। And now you can do this portion on the calculator। तो देखो कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, आई थिंक यू विल गेट अ 4। Yes, 4 yes. ही होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इफ यू वांट टू टेक द पावर ऑन द अदर साइड, तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। अब इफ यू वांट टू नो व्हाट इज एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड इट, तो वो भी मैं बता देता हूँ। व्हाट हैपेंस इज, अगर आप देखो तो वी नीड x पावर 1। सो द ओनली वे टू गेट x पावर 1 इज इफ वी मल्टीप्लाई दिस पावर 2/3। अब इससे कैसे होगा? इफ यू लुक क्लोजली, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया और 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। सो यू वुड बी लेफ्ट बिहाइंड विद x पावर 1। बट होता ये है, इफ यू आर अप्लाइंग समथिंग फोर्सफुली ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल, तो सेम चीज आपको दूसरी साइड पे भी अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये देखो, इधर रह जाएगा 8 की पावर 2/3। बट दिस इज एन एडिशनल स्टेप, तो अगर कोई लोग डायरेक्टली कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट भी एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू वांट टू डू इट विद दिस शॉर्टकट, आपको मार्क्स होते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो इवन विद द कैलकुलेटर देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो जिसमें बेसिकली वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। ये नहीं कह सकते कि वी हैव द कैलकुलेटर तो वी कैन इजीली डू दिस। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. याद है किसी का? नहीं क्वेश्चन सो फार? यहाँ पे लिखा हुआ है 6 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब पहले पार्ट में कहते हैं व्हाट इज द आंसर टू 6 टू द पावर ऑफ -x। ओके, मेन कर दूंगा, इस तरह की क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं। हम इस कि मुझे x के साथ माइनस चाहिए, तो अगर माइनस लगाता हूँ, बट देयर इज नो सच थिंग एज मैं जस्ट इस तरह से माइनस लगा दूँ, तो -1 जब मल्टीप्लाई इट बिकम्स 6 पावर -x। है कि whatever I am trying to put forcefully on the left side of the equal, I have to do the same thing on the right side of the equal। -1 इधर लगाया था on the left side, तो मुझे right side पे भी 9 to the power of -1 करना पड़ेगा। Turn this negative power into positive, it should turn as 1/9 like this। तो पहले पार्ट का एक्चुअली आंसर होगा 1/9।